मैच के दौरान एक रेसलर के दो ही लक्ष्य होते हैं। पहला ये कि उनके फैंस को भरपूर मजा मिले और दूसरा ये कि उनके प्रतिद्वंदी को चोट ना लगे। उस दूसरे लक्ष्य को पूरा कर पाने के लिए कभी कभी रेसलर्स को खुद को थोड़ा खतरे में डालना पड़ता है अपने प्रतिद्वंदी को बचाने के लिए। और रेसलमेनिया 32 के दौरान बेकी लिंच ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। शो के दौरान बेकी, साशा बैंक्स और शार्लेट फ्लेयर का मैच हुआ, जिसमें से एक को इनॉग्रल विमेंस चैंपियन का ताज मिलना था। तीनों ही महिलाएं अपनी पूरी तैयारी से आई थीं और शार्लेट अपने साथ अपने 67 साल के पिता रिक फ्लेयर को भी लेकर आई थी। इतनी उम्र होने के बाद भी नेचर बॉय मैच में शामिल हुए और इसके चक्कर में बेकी लिंच ने इन WWE हॉल ऑफ फेमर को एक सुसाइड डाइव मार दिया। ये देखने में तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अगर आप इसे स्लो मोशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेकी लिंच ने अपने शरीर को कुछ इस तरह से घुमाया कि वो जमीन पर गिरी और पूरे मूव का इम्पैक्ट अपने ऊपर ले लिया, जिसकी वजह से रिक फ्लेयर सेफ रहे। और ये बेकी लिंच की अच्छाई ही थी कि उन्होंने ऐसा किया। रॉ 2012 के मेन इवेंट में 10 रेसलर्स का फेस ऑफ हुआ, एक बैटल रॉयल में, ये तय करने के लिए कि WWE चैंपियनशिप के लिए CM पंक का सामना कौन करेगा। बिग शो, वेड बैरेट, R-Truth और डॉल्फ जिगलर उस मैच में मौजूद 4 आदमियों में से थे। बैरेट और ट्रुथ के एलिमिनेट होने के बाद बिग शो ने डॉल्फ जिगलर को उठाया और उन्हें रिंग के बाहर फेंक दिया। टीवी पर दिखाए गए एंगल्स में तो नहीं, लेकिन एक फैन के द्वारा फिल्माए गए एक वीडियो में आप ये अच्छे से देख सकते हैं कि क्या गलत हुआ। जिगलर एक अजीब से एंगल पर थे और वेड बैरेट को लगभग अकेले ही उन्हें पकड़ना पड़ा। R-Truth और डॉल्फ जिगलर दोनों ही ठीक थे, लेकिन बैरेट की कोहनी डिसलोकेट हो गई, जिसकी वजह से उनको रेसलमेनिया मिस करना पड़ा और साथ ही में जो उससे कमाई होती वो भी चली गई। ये वेड बैरेट की नेक दिली ही थी, जिसकी बदौलत डॉल्फ जिगलर बच गए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो डॉल्फ जिगलर को बहुत ज्यादा चोट लग जाती। इम्पैक्ट रेसलिंग या TNA's X डिवीजन का 2000 के दशक में कोई मुकाबला नहीं था, क्योंकि वो इतने खतरनाक स्टंट्स करते थे। लेकिन 2009 में हुए बाउंड फॉर ग्लोरी में द अल्टीमेट X मैच में चीजें हाथ से बाहर निकल गईं और मैच खत्म होते होते किसी का करियर भी खत्म होने को आ गया। सुसाइड और क्रिस्टोफर डैनियल्स रिंग से लगभग 15 फीट या 4.5 मीटर ऊपर रेसल कर रहे थे। वो क्या करना चाह रहे थे ये तो समझ नहीं आ पा रहा, पर ये हम समझ सकते हैं कि कुछ तो बहुत गलत हुआ और दोनों ही जाकर मैट पर गिरे। लेकिन अगर आप पास से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्रिस्टोफर डेनियल्स बिल्कुल सर के बल गिरने वाले थे, लेकिन सुसाइड ने ऐसा होने से रोका। उन्होंने अपने शरीर को कुछ ऐसे एडजस्ट किया कि डेनियल्स का सर सीधा चोट खाने से बच गया और उनके शरीर पर जा गिरा। अगर वो सर के बल गिरे होते तो शायद दोबारा कभी रेसल भी नहीं कर पाते। 2019 के NXT के एक एपिसोड में कीथ ली, डोमिनिक डाइजाकोविक और रोड्रिक स्ट्रॉन का एक ट्रिपल थ्रेट मैच हुआ द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए। तीनों ही आदमियों ने अपने फैंस को एक बेहतरीन शो दिया, लेकिन ये पूरी ही चीज बहुत खराब हो सकती थी। जब स्ट्रॉन्ग और डाइजाकोविक टर्न बकल्स पर थे, कीथ ली ने उन्हें पकड़ा और एक पावर बॉम्ब हिट करने ही जा रहे थे, लेकिन शायद रोड्रिक स्ट्रॉन के पास वो फ्लिप करने के लिए काफी मोमेंटम नहीं था। उन्हें बचाने के लिए कीथ ली पीछे की ओर गिरे और ऐसा करते वक्त उनके सर का पिछला हिस्सा बीच वाली रस्सी से जा लड़ा और वो लगभग सर के बल रिंग से बाहर गिरने वाले थे। शुक्र इस बात का है कि कीथ ली के सही समय पर एक्शन लेने की वजह से सब लोग सुरक्षित थे। इम्पैक्ट रेसलिंग के 2022 में हुए स्लैमिवर्सरी पे पर व्यू में 6 फीमेल रेसलर्स ने सबसे पहले क्वीन ऑफ द माउंटेन मैच में रेसल किया। ये एक तरह का रिवर्स लैडर मैच था, जहां जीतने वाली रेसलर को सबसे पहले टाइटल बेल्ट को रिंग के ऊपर हैंग करना था। अपने अजीब रूल्स के बावजूद भी ये मैच बिल्कुल एक नॉर्मल लैडर मैच की ही तरह काफी एक्शन से भरा हुआ था। सबसे बेहतरीन मोमेंट तब था जब चेल्सी ग्रीन और डियाना पेराजो को सीढ़ी से धक्का मिला और दोनों ही टेबल से गुजरती हुई नीचे जा गिरी, मगर असलियत में दोनों को जहां गिरना था वहां से थोड़ा आगे गिरी, जिसकी वजह से दोनों जमीन से काफी तेज टकराई। जब हम वीडियोस में देखते हैं तो हमें दिखता है कि ये काफी खतरनाक हो सकता था और चोट का इम्पैक्ट कम करने के लिए पेराजो ने ग्रीन को गिरते वक्त अपनी ओर खींचा, जिसकी वजह से चेल्सी का शरीर डियाना के हाथ के ऊपर गिरा। लेकिन ऐसा भी दिखता है कि चेल्सी ग्रीन ने भी दोनों को ही ज्यादा चोट लगने से बचाने की कोशिश करी, तो दोनों ही महिलाओं ने एक तरह से खुद को खतरे में डालकर दूसरी को बचाने की कोशिश करी और ये काम भी किया, क्योंकि दोनों ही महिलाओं को ज्यादा चोट नहीं आई। साशा बैंक्स ने एक बार कार्मेला को उनकी गर्दन टूटने से बचा लिया। क्या हुआ ये देखने के लिए इस वीडियो को देखिए।